हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 1.3 से आगे के जो चीज़ें हैं उनको जानेंगे। वेन आरेख के बारे में हम लोग सीखेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है, वेन आरेख क्या होता है। तो समुच्चय समुच्चयों के बीच के संबंधों को वेन आरेख से दिखाते हैं। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम। जैसे दो समुच्चय दिए गए हैं हमको और बोला जाए कि इन दोनों समुच्चयों के बीच, इन दोनों सेट्स के बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, वो बताइए। तो इसको दिखाने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम बनाते हैं तो उसमें डायग्राम में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनको क्या बोलते हैं, लिखते कैसे, दिखाते कैसे हैं। तो वही लिखा हुआ है कि सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट को हम किससे दिखाते हैं, आयत से, रेक्टेंगल से, रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। और उसके जो उप समुच्चय हैं यानी जो दूसरा सेट होगा हमारा यूनिवर्सल सेट के अलावे, उसको हम किससे दिखाएंगे, वृत्त से यानी कि सर्कल से ना। ये देखिए सर्कल से दिखाएंगे। यानी कि जो हमारा डायग्राम बनेगा वो बनेगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में और उसके अंदर कौन सा फॉर्म होगा, सर्कल फॉर्म। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म और सर्कल फॉर्म, यही दो चीज़ें हमको बनानी है। जैसे एग्जांपल से देख लीजिए कि पहला एग्जांपल में जैसे यूनिवर्सल सेट है जिसमें है अवयव 1 2 3 और ऐसे ही आगे जा रहे हैं। यानी कि किसका है, तो ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। और एक और सेट है ए जिसके अवयव हैं 2 4 6 आगे 8 10 आगे आता, यानी कि सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर्स के लिए। तो अब हम इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन दिखाना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर ही देख लिए कि यूनिवर्सल सेट के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल। तो हमने पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और नाम दिया ये कैसा है, तो यूनिवर्सल सेट के लिए है। ठीक है। अब इसी के अंदर सारे अवयवों को लिखना है, इसके बाहर कहीं नहीं लिखना। और समुच्चय ए है, इसको हम किससे दिखाएंगे, सर्कल से दिखाएंगे। ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं कि समुच्चय ए में कितने हैं अवयव, तो 2 4 6। तो 2 4 6 8 नहीं था लेकिन लिखे हैं क्योंकि आगे 8 आता ही, तो हमने सुविधा के लिए लिख लिया। अब बाकी के जो बचे हुए हैं, तो अब यू जो हमारा है यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय, उसमें 2 4 6 8 आगे आता। तो वो उनको हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि 2 4 6 8 हमने लिख लिया है। तो इनके अलावे जो बचे हुए हैं यानी कि 1 3 5 7 9 11 13, ये इनको हमने लिख लिया सर्कल के बाहर। सर्कल के अंदर हम उन्हीं अवयवों को लिखेंगे जो उस सेट में दिया गया हो। जैसे ए में दिया हुआ है वह उन्हीं को लिखेंगे, और उनके बाहर यूनिवर्सल सेट में किनको लिखेंगे, जो यूनिवर्सल के सेट में होंगे। ठीक है। दूसरा एग्जांपल से देख लीजिए कि यूनिवर्सल सेट देख लीजिए आप क्या दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक समुच्चय है ए जिसके अवयव हैं 2 4 6 8 एलिमेंट हैं इसके। और सेट बी है जिसके एलिमेंट है 1 3 5 एंड 7। अब इन तीनों के बीच हमें रिलेशन बनाना है। तो यहाँ क्योंकि एक उप समुच्चय था ना यूनिवर्सल सेट का, तो हमने एक सर्कल बनाया था। अब की बार दो सेट्स हैं तो दो सर्कल बने हैं। ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट के लिए हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है और ए के लिए हमने एक अलग सर्कल बनाया, नाम दे दिया कि ये समुच्चय ए के अवयव हैं। बी के लिए हमने अलग नाम दे दिया, ये बी के अवयव हैं। ठीक है। अब देख लीजिए कि समुच्चय ए में जो अवयव हैं उनको हमने पहले लिख लिया है। तो समुच्चय ए में है 2 4 6 8, तो हमने लिख लिया 2 4 6 8। और समुच्चय बी में है 1 3 5 7, 1 3 5 7। ठीक है। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट में जितने अवयव होने चाहिए थे वो सारे के सारे अवयव लिखे गए हैं या फिर कुछ छूट गया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लेकर 8 तक की जो संख्याएं हैं वो यूनिवर्सल सेट में है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा, ये हमारा सही है। ठीक है। अब ये नहीं, ऐसा नहीं कि ए और बी में तो अलग है, यूनिवर्सल सेट में अलग है तो यू में हम अलग से फिर लिखेंगे सर्कल के बाहर, नहीं। आखिर ये जो यूनिवर्सल सेट है इसी के अंदर ना ए और बी दोनों समुच्चय हैं, तो दोनों चीज़ें इसी में आ गई तो हमको बाहर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है। और एग्जांपल है समझ लीजिए, जैसे एग्जांपल 3 है, एग्जांपल 4 है। तो एग्जांपल 3 से समझ लीजिए
कि यूनिवर्सल सेट है जिसमें ABCDEFG तक दिया हुआ है, और एक P सेट है जिसके अवयव हैं ABCD, और एक अन्य सेट है हमारा Q जो है C और D जिसके अवयव हैं। तो अब हमें देखिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमें 2 सर्कल बनाने होंगे और यूनिवर्सल सेट के लिए हमें रेक्टेंगल बनाना होगा। तो पहले हमने यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल बनाया, उसको बोल दिया कि ये यूनिवर्सल सेट के लिए है। उसके बाद एक सबसे पहले हमने बनाया सर्कल P के लिए, ठीक है। P में देखने के बाद हमें Q देख रहे हैं कि Q में जो P के अवयव हैं वही के पूरे पूरे, जैसे C यहाँ है तो C यहाँ भी मिल गया, D यहाँ है तो D भी मिल गया, यानी कि जो Q सेट है हमारा वो P में जो अवयव हैं उनका पूरा पूरा मिल जा रहा है, यानी कि ये क्या बोल सकते हैं कि ये समान समुच्चय हो जा रहा है P और Q, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अलग से एक नहीं बनाना होगा सर्कल, उसी सर्कल के अंदर सर्कल बनाए हैं। देख लीजिए Q जो दिख रहा है आपको सेट, यहीं एक और सर्कल हमने P के अंदर ही बनाया है। तो अब देखिए एलिमेंट लिखने का बारी आ गया, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमने सर्कल के अंदर ही सर्कल बनाया है। जैसे अब हम लिख रहे हैं P सेट के अवयवों को, तो ABCD लिख दिया। अब हम Q में जो अवयव हैं उनको लिखेंगे। तो अब CD हम फिर से दोबारा लिखते हैं ना, तो रिपीट नहीं करना है, चाहे वो समुच्चय निर्माण रूप में हो या सेट बिल्डर फॉर्म में हो या फिर रोस्टर फॉर्म में हो, हमें रिपीट नहीं करना है। तो इसी रीज़न से, क्योंकि P में CD है और Q में केवल C और D है, इसी रीज़न से हमें पूरा सर्कल के अंदर बनाना पड़ा है, ठीक है। तो सर्कल के अंदर Q को देख लीजिए, C और D लिख लिया, P में ABCD चारों के चारों आ गए। अब क्या बच जा रहा है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ABCD CD यहाँ तक तो हमने लिख लिया ना, बचा क्या EFG, ये दोनों सेट्स में नहीं है, इसलिए हम सर्कल के बाहर लिखेंगे EFG। कहीं पे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसी जगह पे लिखा जाए, कहीं पे भी लिख सकते हैं आप, बस सर्कल के बाहर होने चाहिए। एक और एग्जांपल से समझ लीजिए कि यूनिवर्सल सेट है जिसके अवयव हैं ABCDF और H। ABC समुच्चय A है और B में है CDF और H। अब देख लीजिए फिर से वही हम रेक्टेंगल बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल बना लिया, समुच्चय A के लिए हम सर्कल बनाएंगे, समुच्चय B के लिए भी सर्कल बनाएंगे। तो सर्कल दोबारा सर्कल बनाने से पहले एक बार देख लेना है कि कोई अवयव रिपीट तो नहीं हो रहा है दूसरे वाले में। जैसे यहाँ आप देखेंगे कि कोई भी अवयव रिपीट नहीं हो रहा था, तो हम आराम से अलग अलग सर्कल बना लिए थे। यहाँ रिपीट हो रहा था और पूरा रिपीट हो रहा था, इसीलिए सर्कल के अंदर सर्कल बनाया था हमने। और यहाँ पे देख लीजिए C, यहाँ पे भी C, एक अवयव बस रिपीट हो रहा है, बाकी कोई अवयव जो है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि समान नहीं दिख रहे हैं, अलग अलग हैं। तो हमने एक सर्कल बनाया, ये सर्कल हमने बनाया किसके लिए, A के लिए, और ये सर्कल बनाया है हमने समुच्चय B के लिए, ठीक है, समुच्चय B के लिए। तो अब देख लीजिए समुच्चय A में जो अवयव हैं उनको हमने लिख लिया है ABC, और यहाँ समुच्चय B के अवयव हैं तो हमने लिख लिया DFH। और देख लीजिए C जो है वो कॉमन आ रहा है ना, A में भी आ रहा है C और B में भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा दोनों सर्कल एक दूसरे के अंदर आएंगे, और वहीं जहाँ पे कॉमन एरिया मिल जाएगा वहीं हो जाएगा हमारा C। समझ में आया। तो इसको देख के आपको याद आ रहा होगा कि यही चीज़ अभी हम आगे बताएंगे इंटरसेक्शन में होता है, कि समुच्चय A इंटरसेक्शन समुच्चय B, यानी कि A और B में जो अवयव कॉमन होगा वही हमारा इंटरसेक्शन में आता है, ठीक है। तो वेन डायग्राम मेनली इतना ही है जितना टाइप के होते हैं, जैसे कि सिंगल हो गया, डबल है तो अगर अलग अलग है तो अलग अलग बना लिए, अलग अलग नहीं है एक ही में है सबसेट हो जा रहा है तो उसको डबल सर्कल के अंदर ही सर्कल लगाएंगे। और अगर कुछ अवयव एक दूसरे से मिल रहे हैं तो उनके लिए हम थोड़ा सा सर्कल को अंदर इंटर करा देंगे और उसके बाद हम उसको बना लेंगे।